स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। गुरु गोविंद दोनों मिले काका जी के रूप में, राहबर हमको दे दिए गुरु जी के रूप में।
थिन 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 थातर थिन 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 थातर कड़दा थातर कड़दा कड़दा थिन 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 कड़दा 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 ता धा ता धा ता धा ताकिता धूम। फागुन में आप हो प्रगटे रंग श्री जी का लगाने, फागुन में आप हो प्रगटे रंग श्री जी का लगाने, योगी जी और काका जी, योगी जी और काका जी के रंग में सब रंग डाले। फागुन में आप हो प्रगटे रंग श्री जी का लगाने, योगी जी और काका जी के रंग में सब रंग डाले। हो रंग ना उतरे ये मन से हमारे, रंग ना उतरे ये मन से हमारे। भगवारे 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 ऐसा रंग दो मेरा मनवा, भगवारे भगवारे ऐसा रंग दो मेरा मनवा, भगवारे भगवारे ऐसा रंग दो मेरा मनवा, भगवारे भगवारे ऐसा रंग दो मेरा मनवा। गुणातीत अस्मिता है असली रंग जो भगवा, भगवारे भगवारे ऐसा रंग दो मेरा मनवा। चैतन्य सुहृद अनिर्देश के तुम, साक्षी दर्शन से ही भेदते हो, मन बुद्धि का प्रलय करा के तुम, हठमान ईर्ष्या की होल जलाते हो। तप ध्यान दान से जो छुटता नहीं, तेरी कृपा मात्र से ही टलता वही। तप ध्यान दान से जो छूटता नहीं, तेरी कृपा मात्र से ही टलता वही। बंधते तुझ में ही निर्बंध वो हो जाएं, हो रंग ना उतरे ये मन से हमारे, रंग ना उतरे ये मन से हमारे। भगवारे 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 ऐसा रंग दो मेरा मनवा, भगवारे भगवारे ऐसा रंग दो मेरा मनवा। गुणातीत अस्मिता है असली रंग जो भगवा, भगवारे भगवारे ऐसा रंग दो मेरा मनवा। सेवा स्मृति और सुहृद भाव ही गुरु मंत्र हमारे जीवन का बने, प्रत्यक्ष की निष्ठा दृढ़ करके हम काका जी के रॉकेट अब बने। तेरे मुक्तों का रास निहारा करें, तू ही खेल रहा ये स्वीकार करें। तेरे मुक्तों का रास निहारा करे, तू ही खेल रहा ये स्वीकार करे। मिलजुल मुक्तों संग हम एक मन हो जाएं, हो रंग ना उतरे ये मन से हमारे, रंग ना उतरे ये मन से हमारे। भगवारे 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 ऐसा रंग दो मेरा मनवा, भगवारे भगवारे ऐसा रंग दो मेरा मनवा। गुणातीत अस्मिता है असली रंग जो भगवा, भगवारे भगवारे ऐसा रंग दो मेरा मनवा। भेजा काका जी ने तुम्हें दिल्ली में, स्वामी श्री जी बिठाए दिल्ली में। साधु समाज से ताड़ देव तलक
तुमने धोनी जमाई दिल्ली में। उत्तर में स्वामी नारायण सत्संग आप लाए हैं, तुम्हारे अपने पन ने बंजर में भी फूल खिलाए हैं। सुख दुख में भक्तों के साथी बने, चेतना की हमारे प्रहरी बने। मक्खी से जीव को सूर्य बना, तुम लोहे को पारस बनाते हो। तप ध्यान दान से जो छूटता नहीं, तेरी कृपा मात्र से ही टलता वही। तप ध्यान दान से जो छूटता नहीं, तेरी कृपा मात्र से ही टलता वही। हो रंग न उतरे ये मन से हमारे, रंग न उतरे ये मन से हमारे। भगवारे भगवारे भगवारे, ऐसा रंग दो मेरा मनवा। गुणातीत अस्मिता है असली रंग जो भगवा, गुणातीत अस्मिता है असली रंग जो भगवा। भगवारे भगवारे, ऐसा रंग दो मेरा मनवा। रंग दो मेरा, रंग दो मेरा, रंग दो मेरा, रंग दो मेरा मनवा। भगवारे भगवारे, ऐसा रंग दो मेरा मनवा। प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन पुरुषोत्तम ने। प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन पुरुषोत्तम ने। जे काई मारू मान्यू छे, बीजू जाण्यू जे। जे काई मारू मान्यू छे, बीजू जाण्यू जे। ते तो तारे चरणे छे, सत्य एक तुज छे। प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन पुरुषोत्तम ने। जे काई साधन ले, मारा दोष हरी ले। जे काई साधन ले, मारा दोष हरी ले। त्यारे तारी मूर्ति मळे, निश्चय भवना फेरा टळे। प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन पुरुषोत्तम ने। दिव्यता जो दृष्टि दे, जो तुझमय सृष्टि रे। दिव्यता जो दृष्टि दे, जो तुझमय सृष्टि रे। सर्व कर्ता ने प्रेरक तू, सत्य स्वरूप नयन गोचर तू। प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन पुरुषोत्तम ने। माइक मारी इंद्रिये, माइक अंतःकरण मने। माइक मारी इंद्रिये, माइक अंतःकरण मने। अमाइक तू ना ओळखाए, सत्य तारू ना समझाए। प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन, प्रेमे वंदन पुरुषोत्तम ने। साचा
એની આજ્ઞા જીવન બને, સાચા સંતનો સંગ મળે, એની આજ્ઞા જીવન બને, દિવ્ય રૂપાંતર થઈ જાય, સત્ય દર્શન ત્યારે થાય. પ્રેમે વંદન, પ્રેમે વંદન, પ્રેમે વંદન પુરુષોત્તમને, પ્રેમે વંદન, પ્રેમે વંદન, પ્રેમે વંદન પુરુષોત્તમને. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. जय स्वामीनारायण गुरु जी, जय स्वामीनारायण दीदी। मेरा संप्रदाय से जुड़ना मेरी शादी के बाद हुआ 1990 में। मेरी वाइफ इस संप्रदाय से पहले से जुड़ी हुई थी और उनकी मम्मी निम्मी इस संप्रदाय से पहले जुड़े थे। निम्मी, उनकी मम्मी और वो दोनों काका जी से भी मिले थे, गुरु जी के साथ भी उनका रेगुलर टच रहता था। मैंने इनिशियली जो भी प्रसंग सुने, जो भी उनके बारे में सुना, इन दोनों से ही सुना, तो मेरा मन भी हुआ मैं भी मंदिर जाऊंगा। तो कुछ दिनों के बाद शादी के मैं भी मंदिर आया, वहां गुरुजी से मिलना हुआ। गुरुजी इतने प्यार से, इतने अपनेपन से बातचीत कर रहे थे, मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार यहाँ मंदिर आ रहा हूँ। गुरुजी के साथ में ज्यादातर बस स्माइल पास हो रहा था। जो भी उन्होंने मेरे से मेरे बारे में पूछा, मैंने बस वो बताया, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से हम जानते हैं। फिर हम, गुरुजी ने कहा जाए आप चाय वगैरह ले लीजिए, तो भाई स्वामी बाहर थे, भाई स्वामी से बातचीत हुई, उन्होंने मुझे चांदला भी किया। उनके साथ जब बातचीत हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो कभी इनसे पहले मिला नहीं और ये इतने प्रेम से, इतने प्यार से बातचीत कर रहे हैं, इतने अपनेपन से बातचीत कर रहे हैं, ये सब कैसे? वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उनकी तरफ। गुरुजी के साथ में फिर कई बार मैं मंदिर गया, उनके साथ में बातचीत होती रहती थी, उनके साथ में मिले। मम्मी से भी मैंने उनके प्रसंग सुने, काका जी के बहुत सारे प्रसंग सुने, तो मन में बहुत भावना हो रही थी कि इस मंदिर में बहुत कुछ है, मंदिर में बहुत कुछ है। तो उनके साथ में उसी तरह से बात चल रही थी। फिर 1992 में मेरी बेटी हो गई। उसके बाद अमृत महोत्सव में मैं अपनी बेटी को लेके गया, उसका नाम वाई से निकला था। वहां पर हमको दिनकर अंकल मिले, हमने दिनकर अंकल से बातचीत की, उन्होंने उसको नाम दिया योशिका। हम बहुत खुश थे, छोटी सी बच्ची को इतनी ब्लेसिंग मिली, योगी जी, शास्त्री जी, काका जी के नाम की ब्लेसिंग उसे भी मिल गई, उसके नाम में ही आ गए। तो वी वर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद में हम मंदिर में आना जाना कम ही रहता था, फंक्शंस के अंदर मंदिर में हमारा आना जाना हो रहा था। तो जब भी हम गुरुजी से मिलते थे 1 मिनट 2 मिनट के लिए, जैसा स्वामीनारायण होता था, लेकिन उसके अंदर भी जो उनके साथ भावना मिलती थी, लगता था पता नहीं क्या मिल गया, क्या आ गया हमारे को वहां से वहां जाने से। तो इसलिए मन हमेशा रहता था कि नहीं, हम वहां जाएंगे, हमें वहां जाना चाहिए। इन बिटवीन जब मेरी मम्मी से बातचीत होती थी, मम्मी ने काका जी के प्रसंग इस कदर वो मुझे सुना रहे थे जैसे वो अभी कल के ही हैं, जबकि वो 92, 93, 94 की कभी बात रही होंगी जब मैं उनसे मिल रहा था। तो वो ऐसे प्रसंग सुनाते थे जैसे कल की बातचीत है, हम वहां गए थे, वहां ये हुआ था, वहां वो हुआ था। मैं सुन के हैरान था। गुरुजी के बारे में जब बातचीत होती थी, वो गुरुजी ने ऐसा कहा था, वो उसको गुरुजी यहाँ हमें घुमाने ले गए थे। मेरी वाइफ से भी बात होती थी, वो सब ऐसे बात करते थे, बापू आए थे, हमको चंडीगढ़ ले गए, ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। उनसे जब भी बातचीत होती थी, मुझे बहुत बहुत अलग ही फीलिंग महसूस होती थी। फिर मेरी जॉब लॉरेंस रोड के ऊपर, वहां पर मेरा ऑफिस हो गया। अब मैं रहता था ट्रांस जमुना, तो मेरा जो मंदिर था वो हमारे ऑफिस के रास्ते में पड़ने लगा। मैं सुबह हर रोज गुरुजी के वहां आ जाता, तब मेरा गुरुजी से बातचीत होनी शुरू हुई। बात भी इतनी होती थी, मैं ज्यादातर उनको देखता था, वो स्माइल कर देते थे, मैं स्माइल कर देता था। चाय पी लो, चाय पी लिया, मंदिर में परिक्रमा कर लो, बस। लेकिन वहां आने जाने से रोज इतना अपनापन महसूस होने लगा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे को वहां से क्या मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वहां जाके। वहां जाके ऐसा लगता था
कि कितनी खुशी हो गई। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। फिर अचानक 98 के अंदर मेरे पिताजी की डेथ हो गई कि 1 महीने के बाद ही मेरी जॉब भी चली गई थी। अचानक ऐसा लगा सब हाथ से चला गया, सब खराब हो रहा है। मैं गुरुजी के साथ बातचीत की, गुरुजी सिर्फ इतना ही कहते थे, परिक्रमा करो और धुन करो, सब ठीक हो जाएगा, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इन बिटवीन मेरी एक कंपनी के अंदर बातचीत चल रही थी, मुझे वहां पर जॉब ऑफर हो गया। वो एक एमएनसी थी, मैं भी बहुत खुश था उस जॉब को लेकर। हमने वो जॉब शुरू करी। उस जॉब के अंदर एक उन्होंने टर्म रखी थी कि आपका परफॉर्मेंस देखेंगे 3 महीने, हम आपको कार उसके बाद देंगे। तो मैं भी था कि ठीक है, आप कार तब दे देना। अचानक 2 महीने भी नहीं बीते थे, मैं अचानक एक दिन ऑफिस गया। ऑफिस जाके अभी मैं बैठा ही था तो मेरा बॉस मेरे सामने आ गया और आके बोलने लगा, बात करने लगा, तुमको कौन से कलर की कार अच्छी लगती है, कैसी कार अच्छी लगती है। वो मेरे से बात कर रहा था तो नॉर्मल हम भी बातचीत करके, मुझे क्योंकि मार्केट जाना था, मैं मार्केट चला गया। उस दिन मार्केट से आने में थोड़ी मुझे देर हो गई ऑफिस पहुंचने में। जब मैं गया वो तब 5:30 पौने 6 हो चुके थे, जबकि मेरा बॉस 5:15 बजे तक चला जाता था। तो मेरे को उस दिन पता चला, वो बैठा, उसकी सेक्रेटरी ने उसको इमीडिएटली मेरे बारे में बताया, मैं आ गया हूँ। वो बहुत दौड़ के मेरे कमरे में आया और मुझसे एकदम पूछा, हैव यू सीन योर कार, हैव यू सीन योर कार। तो आई जस्ट थॉट इट कि कौन सी कार। मैंने उसको पूछ लिया कौन सी कार। तब उन्होंने मेरी टेबल से ही चाबी पड़ी हुई थी, वो उठा के मुझे दी, कम कम आई विल शो टू यू। वो इतना एंथुसियाज्म में था कि वो मुझे नीचे खुद ही ले गया, ले जाके कार को दिखाया, कार के बारे में बताया। और मैं भी उस कार को देखकर फिर बहुत खुश हुआ, इतनी बढ़िया कार मेरे को कंपनी दे रही है। मैं आया ऑफिस के अंदर ऊपर, मैंने आके घर में बताया, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। लेकिन चीनू सोच रही थी मैं बहुत समय से गाड़ी नहीं चलाई, मैं लेके कैसे आऊंगा। तो मैं उसको कहा मैं आ रहा हूँ, लेके आता हूँ। फिर मुझे खुद नहीं पता चला कैसे मैं कहाँ, लॉरेंस रोड, कहाँ मेरा घर ट्रांस जमुना में, मैं सीधा मंदिर आ गया। मैं मंदिर में आके गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं कार कंपनी ने मुझे दी है। गुरुजी भी बहुत खुश थे, उन्होंने भी कार की चांदला किया, बहुत खुश हुए सारे जने। फिर उसके बाद क्योंकि मैं वहां मंदिर में बैठा था, लेट हो गए थे, मैं घर में सारे फिक्र कर रहे थे कहाँ रह गए, आज गाड़ी लेके आने वाले थे, सबको फिक्र हो रहा था कहाँ रह गए। जब मैं पहुंचा, सबने मेरे से एकदम बातचीत की, क्या हो गया, सब ठीक है कैसे। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं मंदिर चला गया था। तो सारे जने बहुत खुश हुए, अच्छी बात है, काके जी गुरुजी अपने आप ही आपको मंदिर ले गए वहां पर। क्योंकि पहले हम सोच रहे थे सीधा घर जाएंगे इकट्ठे होके फिर मंदिर जाएंगे, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया कौन सी चीज थी जो मुझे खींच के मंदिर ले गई। जो बाद में हमको लगा चलो बहुत बढ़िया बातचीत है कि मैं मंदिर चले गए। उसके बाद में हमारा लाइफ चल रही थी, योशिका बड़ी हो रही थी। योशिका चाहती थी कि इंजीनियरिंग करे, तब उसको लैंकास्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, उसने वहां से इंजीनियरिंग करी। फिर हमने इंडिया आके उसने यहाँ जॉब की। फिर उसको लग रहा था नहीं मुझे अभी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मुझे अपनी ग्लोबल मैनेजमेंट करना है। तब उसको वहां दुबई में एडमिशन मिला। हमने गुरुजी से बातचीत की, गुरुजी ने कहा इसको जरूर भेजो, बच्ची का पढ़ने का मन है, उसको जरूर पढ़ाओ। हमने उसको वहां भेज दिया। वो वहां पर भी बहुत अच्छा पढ़ रही थी। उसको जो सबसे अच्छा हुआ, वहां उसको प्लेसमेंट मिली, जॉब प्लेसमेंट उसको जो मिली वो सबसे बढ़िया सैलरी में मिली। उसकी 6 साल की कॉलेज की हिस्ट्री में इतनी बड़ी प्लेसमेंट किसी को नहीं मिली थी। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। अभी हम गुरुजी के पास जब जा रहे थे, गुरुजी उसके बारे में दीदी से जब भी बातचीत करते थे, सब जन ये दीदी भी खासतौर से कहती थी हमारी ब्लेसिंग बच्ची के साथ रहेंगी, गुरुजी की, काका जी की, बच्ची बहुत अच्छा करेगी। तब फिर उसकी शादी की बातचीत आई। हम यही सोचते थे कि उसकी शादी कैसे करेंगे, हमको लड़का वो देखना है जो वहां सेटल हो। फिर हम चाहते थे नहीं इंडियन से ही हो किसी से, उसके माँ बाप किस तरह रहेंगे, हम बहुत परेशान थे। दीदी से शीनू की जब भी बातचीत होती थी, दीदी हमेशा शीनू को एक ही बात कहती थी, हमारे ऊपर आशीर्वाद है काका जी का, कोई दिक्कत नहीं होगी, गुरुजी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हम खुद सोचते थे कैसे होगा। एक दिन अचानक उसकी फ्रेंड की मदर का कॉल आया, उसने हमसे बातचीत की कि ऐसे एक लड़का है, वो यहीं पर रहता है और उसके मदर फादर दिल्ली में है, उनका नंबर उन्होंने हमसे शेयर किया। हम अभी सोच ही रहे थे कि उनसे बातचीत करेंगे, वो लड़के के फादर का कॉल आ गया। मिलना हुआ, उनके साथ बातचीत हुई, दोनों बहुत अच्छे लगे। उनको भी योशिका पसंद थी, हमको भी वो लड़का पसंद था। जब हमने उसका रिश्ता पक्का कर दिया, उसके बाद उनके मदर फादर, लड़का, हम सब मंदिर गए। मंदिर जाके वो भी फैमिली इतना खुश हुई, बहुत गुरुजी से, सबसे, इतना दीदी से, सबसे मिले। वो फैमिली दोनों बहुत ही खुश थे।
हमसे कई बार वो बात करते, फिर उन्होंने हमसे पूछा शादी में गुरुजी आएंगे? मैंने उनको बोला हाँ, हमने रिक्वेस्ट किया है। जब हमने गुरुजी से बात की शादी में आने की, तब मुझे गुरुजी ने यही कहा था कि मैं अभी मंदिर से जाता नहीं हूँ शादी वगैरह में, और हमारे जाने से दूसरों को भी परेशानी होती है, इसलिए मैं अब जाता नहीं मंदिर से। तो दीदी के साथ बातचीत हुई, दीदी ने कहा हाँ हम आएंगे। तो उम्मीद थी, मैं सोच रहा था पता नहीं गुरुजी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन चिनू का मानना था कुछ भी हो गुरुजी जरूर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे घर गुरुजी ना आए। तो शादी से एक दिन पहले हमको पता चला गुरुजी भी आ रहे हैं, दिनकर अंकल भी आ रहे हैं, बापू भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था जब हमने उनको वहां पर देखा। सब जने आए, और सबसे बड़ी बातचीत है, आके उन्होंने वहां पर हमको बहुत 1 घंटे से भी ज्यादा वो वहां बैठे, इतना लाभ दिया, सबसे मिले। जो हमारे समधी थे वो भी बहुत खुश हुए उनको देखकर। उसके बाद जब यौशिका की शादी के बाद वो सिर्फ एक ही हफ्ता यहाँ पर थी, उसके अंदर दीदी ने उनको इनवाइट किया, वो वहां पर आए। दीदी ने इतने प्यार से बैठा के सबको खाना वगैरह खिलाया। सब जने वो आज भी जब भी बातचीत होती है वो गुरुजी की दीदी की हमेशा बात करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ फैमिलीज ब्लेस फैमिलीज होती हैं, वो हम भी उसी तरह से आते हैं। गुरुजी से जब भी बातचीत होती है, गुरुजी हमेशा काका जी की बात करते हैं, उन्हीं के प्रसंग बताते हैं। तो उनके साथ बात करके मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं काका जी को जानता हूं, मैं उनसे मिला हूं, जबकि मैं उनसे कभी मिला नहीं। मैं तो इस फैमिली, इस मंदिर से 1990 के बाद जुड़ा, जबकि काका जी धाम में 86 में चले गए थे। तो मेरे को अभी भी लगता है कि नहीं, मैंने उनको देखा है, क्योंकि मेरा मंदिर मुंबई के अंदर भी काफी जानना हुआ। मेरी लाइफ में मेरे को जॉब जो मिला उसमें बहुत ट्रैवल करना होता था। मैं मुंबई कभी 15 दिन में, कभी महीने में मेरा जाना रहता ही था। मैं मंदिर जाके वहां पर रहता था। वहां पर मुझे वस्सी भाई, भरत भाई, बापू सबके साथ रहने को मिला, उनके साथ प्रवचन सुनने को मिले, उनके बहुत करीब मेरे को बैठने को मिला। तो उनके साथ बातचीत करके मैं तारदेव मंदिर भी गया। मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है काका जी अभी भी हैं यहीं, और ये मेरा मानना है, हमेशा मैं अब लाइफ में मानता ही रहता हूँ, गुरुजी काका जी हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे इसी तरह, यही उनके चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण गुरुजी, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण दीदी, जय स्वामीनारायण। दयानंद स्वामी महाराज की जय। हे काका जी, गुरु जी, दीदी जी की जय। मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए मैं गुरुजी और आईना टीम का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं सबसे पहले 2003 में गुरुजी को लुधियाना में मिला था। गुरुजी 13 अप्रैल को वैसाखी वाले दिन मेरे मामा जी कमलदेव खुराना जी के घर पर सभा के लिए आए हुए थे। तो उसी दिन मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए और उनके प्रवचन सुने, तो मेरा भी मन कंठी लेने के लिए किया। तो मैंने अपने मामी जी से इसके बारे में बात की कि मैंने भी कंठी लेनी है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ड्राइंग रूम में ले गए। गुरुजी वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। तो वहाँ पर मैंने गुरुजी से पहली बार वहाँ से कंठी ली। उसी दिन पापा ने भी कंठी ली और गुरुजी ने हमें मंदिर आने के लिए बोला। हम 1-2 महीने बाद मंदिर गए और उसी दिन गुरुजी के दर्शन करके पूरी फैमिली वापस आ गए। तो हम इसी तरह मंदिर आते जाते रहे। तो 2004 में मैंने फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचा। तो फिर मैं गुरुजी से बात करने के लिए मंदिर गया और उनका आशीर्वाद लिया और पाइप फैक्ट्री चालू की। पाइप फैक्ट्री में मेरे को काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ लेबर की प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ छोटे शहर होने की वजह से भी। तो 2015 तक मैंने ये फैक्ट्री चलाई है। उसमें मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया और फरवरी 2015 में मैंने फैक्ट्री बंद कर दी। लेबर की चोरी की वजह से, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरे को काफ़ी नुकसान हो चुका था। 2015 में फैक्ट्री बंद करने के बाद मैंने सैनिटरी की बाथ फिटिंग का होलसेल का काम शुरू किया और साथ में गार्डन पाइप की मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करवानी शुरू कर दी। तो इसी बीच पापा से घर पर बात हुई तो उन्होंने बोला भी बेटा तूने 10 साल में पहले ही बहुत नुकसान कर लिया है, भी अब तेरे को वापस मुड़ने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, भी तेरे पास फाइनेंशियल भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मेरे सर पर कर्ज भी था थोड़ा सा, उसकी वजह से। तो मैंने पापा जी से बोला भी गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। उन्होंने कहा वो तो तेरी निष्ठा बिल्कुल सही है, वो करेंगे तो अपने फायदे के लिए हुआ होगा जो भी हुआ होगा। तो मैंने
3-4 साल में गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा गुरुजी ने मेरे को सेट कर दिया और कर्जा भी तकरीबन खत्म होने के कगार पर ही है। एक बार मैंने किसी अपने हरि भक्त के मुंह से भी कहते हुए सुना था कि गुरुजी अपना काम 59वें सेकंड में करेंगे और 58 सेकंड तक महाराज परीक्षा लेते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ है कि महाराज ने मेरे को भी पहले परीक्षा ही ली है और उसके बाद ही सफल किया है। तो गुरुजी ने मेरे को मिट्टी से उठाकर फलक पे बिठा दिया है। ये उनका ही आशीर्वाद है, उनका ही सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसे ही मेरे साथ 2008 में जब मेरी शादी की बात चली तो मैंने 10th तक स्टडी की हुई थी। 2002 में मैंने 10th करके स्टडी छोड़ दी थी, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ फाइनेंशियल की वजह से। तो 2008 में मेरे को रिश्ता आया, तो मेरी कम स्टडी की वजह से वो रिश्ता रिजेक्ट हो गया। तो यही बात मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की, तो उन्होंने मेरा फॉर्म +2 के लिए प्राइवेट भर दिया। तो मेरे को सिर्फ पेपर देने के लिए ही हॉल में जाना था। तो मैंने जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता था मैं उसी दिन उससे 2 दिन पहले अपनी बुक्स खरीदता था और उनकी तैयारी करता था। मगर मैं हर एक एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे पहले, शुरू होने से पहले दीदी जी को फ़ोन लगाता था कि दीदी जी आज मेरा इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो मैं पेपर देने के लिए जा रहा हूँ। तो दीदी जी ने भी कहा कि बेटा धुन करना और एग्ज़ाम देने जाना। इंग्लिश का पेपर था मेरा। तो उसी दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग पापा का पैर बाथरूम में स्लिप हो गया। तो टूर पे पापा जाने वाले थे मार्केटिंग के लिए, मगर उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो नहीं जा सकते थे। तो मैंने दीदी जी को फ़ोन किया भी ऐसे ऐसे करके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे को मार्केटिंग के लिए जाना पड़ेगा, भी मैं पेपर छोड़ दूं, मेरी तैयारी भी नहीं है। तो दीदी जी ने बोला कि नहीं बेटा पेपर तो देकर ही आना है, सिर्फ तो पेपर देकर आया ना, जो जैसा भी तेरे को आता है तू कर आना। तो मैंने इंग्लिश का अपना पेपर देने गया, तो मेरे सभी पेपर मैंने दिए दीदी जी के आशीर्वाद से। और जब रिजल्ट का टाइम आया तो मेरे, आप यकीन नहीं मानोगे, इंग्लिश में से 80 में से 53 नंबर आए। और जो मेरे साथ के लड़के थे 10 आगे और 10 पीछे, जो मेरे टेबल के रोल नंबर वाइज, उन सभी की इंग्लिश में सप्ली है। तो मैंने 67% मार्क्स से +2 पास की है दीदी जी के आशीर्वाद से। ये मेरे को खुद नहीं पता मैंने कैसे किया है। अभी मेरे पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है भी दिखाने के लिए। तो पास होने के बाद मेरा पहला फोन भी दिल्ली मंदिर ही जाता है दीदी जी को कि दीदी मैं +2 में मैंने पास किया। दीदी ने कहा कि सब महाराज ने किया है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे ही फिर 2010 में मैं रेगुलर सैटरडे की सभा अटेंड करने के लिए मंदिर जा रहा था। लगातार हर सैटरडे या हर 15 दिन बाद सैटरडे मेरा मंदिर जाना होता था। तो मैं सैटरडे की रेगुलर कम से कम मैंने 25-30 सभा अटेंड की होगी। तो इसी बीच दीदी और बहुत खुश हुए, तो उन्होंने गुरुजी से कहा भी अनिल रेगुलर सैटरडे आता है, तो इसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। तो गुरुजी ने भी कहा भी महाराज अपने आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो मेरे को याद अच्छी तरह से 25 जुलाई को रविवार को गुरु पूर्णिमा थी, हम पूरी फैमिली भी गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए और उसी दिन वापस आए 25 जुलाई को। तो 26 जुलाई की सुबह मेरे मौसी जी का फोन आता है भी एक लड़की है नजर में, यदि आप कहें तो बात चलाएं। तो 1 अगस्त को हम देखने के लिए गए। शादी का हमारा कोई धूमधाम से करने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ मम्मी की तबीयत ठीक ना रहने की वजह से। तो फिर हमने उनको बोला भी हम लड़की को साथ ही ले जाएंगे। तो उसी दिन मेरी शादी हुई। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे सुबह गुरुजी को फ़ोन किया मंदिर में भी गुरुजी ऐसे ऐसे करके मेरी शादी हो गई है, भी हम देखने गए थे तो साथ में ही ले आए। तो गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने बोला भी आप नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग मंदिर के लिए आना। तो हम ट्यूसडे को मंदिर गए, मेरे को अच्छी तरह से याद पड़ता है। जैसे ही मैं हॉल में एंटर होता हूँ तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। गुरुजी ने कहा भी अनिल तूने ये सबसे अच्छा काम किया है, भी ऐसे शादी की है, भी मेरे को बहुत खुशी हुई। तो फिर हमने गुरुजी और दीदी का दोनों का आशीर्वाद लिया। और दीदी ने तो मेरे से ऐसे भी कहा भी अनिल तेरी लव मैरिज तो नहीं है? तो मैंने कहा भी दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज ही है। तो मेरी वाइफ ने भी उसी दिन सोचा भी मैंने भी कैंठी लेनी है। उसने दीदी से उसी दिन कैंठी ली और दीदी जी बहुत खुश हुए
भी ये तो अभी नई नई आई है, तो इसको मंदिर के बारे में कुछ पता भी है या कुछ नहीं है। तो मगर उसने कहा मैंने तो लेनी ही लेनी है अभी जब मैं आएगी। तो फिर उसी दिन उसने कैंठी ली। तो 2011 में गुरुजी और दीदी जी के आशीर्वाद से हमारे घर बेटी का जन्म हुआ। तो उसका नाम भी नीति गुरुजी और दीदी ने ही रखा है, नीति। तो 2011 में बेटी के होने के बाद हमारी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आई। तो हमारा बिजनेस भी ग्रो किया गुरुजी के आशीर्वाद से, कुछ उसकी किस्मत से। तो 2015 में मेरे बेटे का जन्म हुआ सितंबर में, 5 सितंबर को, उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन। तो सबसे पहले मैंने दीदी जी को ही फोन किया उसके जन्म पर। तो दीदी जी उस दिन मंदिर में ही थे शाम को। तो दीदी जी ने मेरे को आगे से बधाई दी और मैंने गुरुजी को भी फोन किया, मगर उनका फोन बिजी जाने की वजह से उनका फोन ही उधर से आता है। तो उन्होंने मेरे को बहुत बहुत बधाई दी। जे उनकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने ही मेरे बेटे का नामकरण भी किया, नियम उन्होंने मेरे बेटे का नाम रखा। तो मेरी बेटी और बेटे के नाम को मिलाकर यदि पंजाबी में जोड़े तो नीति और नियम को, तो नित्यनेम बनता है, जिसका अर्थ पंजाबी में है भी रोजाना पाठ करना। तो ये मेरे को भी, हमारी फैमिली पर तो गुरुजी और दीदी जी ने कृपा की ही है। मेरे को ये भी था भी मेरे बच्चे भी उनके साथ अच्छी तरह से संपर्क में रहें और जुड़कर रहें। तो वो मेरे को एक छोटे से उदाहरण पेश करना चाहूँगा उनके बारे में। जैसे मेरा 5 साल का बेटा है, तो वो भी जैसे हम घर पे वो लूडो किंग प्ले फ्री टाइम में खेलते हैं, तो वो भी एक दिन खेल रहा था। तो हमने देखा भी वो उसके 6 लाने के लिए भी गुरु जय स्वामी मेरे 6 ला दो, मेरे 6 ला दो, ऐसे करने लगा। तो उसके 6 आए भी और वो गेम जीता भी। तो उसके बाद वो गुरुजी को थैंक यू बोलता है। तो हम सब हैरान रह गए भी, इतने छोटे बच्चे को भी पता है भी गुरुजी मेरा काम करेंगे, भी धुन लगाने के बाद मेरा काम होगा। तो हम खुद सभी जगह सभी के परिवार वाले हैरान रह गए ये देखकर। और मेरी बेटी 9 इयर्स की है, उसके कान में इयरिंग्स वो पहनती थी, तो सोते वक्त वो उसके कान में फंस गए, पूरी तरह से जकड़े गए। तो पहले तो 2-3 दिन उसको बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, मगर तीसरे दिन उसको काफी पेन होने लगी। तो हम जहाँ से उसे ज्वेलरी शॉप से जिससे डलवाए थे, तो वहां पर उसको लेकर गए। तो उसने बोला भी इसको निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा इसके इयरिंग्स को, क्योंकि ये काफी अंदर तक कान के चले गए बैक साइड से। तो इसको पेन बहुत होगी, मगर ये बच्चा छोटा है। तो जैसे ही उसने इयरिंग्स काटे, मगर इसको हमने घर पे आके पूछा बेटा तेरे को दर्द हुई? तो ये बोली पापा मैं मन में ना धुन करने लगी थी, मेरे को तो पता भी नहीं चला मेरे इयरिंग्स कैसे निकले हैं। जबकि वो ज्वेलरी शॉप वाला बोल रहा था कि इसको पेन बहुत ज्यादा होगी, ये सहन ही नहीं कर पाएगी। तो इसको महसूस ही नहीं हुआ धुन करने की वजह से। तो इसी तरह गुरुजी और दीदी जी हमारे परिवार पर पूरी कृपा बनाई रखें और जैसा वो चाहें वैसा ही हम कर सकें, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। और मैं इस लॉकडाउन में आईना टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर धुन कर पाते हैं रात को। नहीं तो सभी जने अपने अपने कमरे में धुन करते थे। तो इस लॉकडाउन में सभी जने घर पर इकट्ठे बैठकर धुन करते हैं और दिन में कम से कम 2-3 बार तो धुन लगाती हैं। जैसे सुबह महापूजा वाली होगी, शाम की होगी और रात की लॉकडाउन सीरीज बार। एक बार मुझे 2010 में गुरुजी के साथ मुंबई जाने का मौका मिला। उसमें तकरीबन दिल्ली मंडल और पंजाब मंडल से 300 हरि भक्त मुंबई पवई मंदिर के फंक्शन के लिए गए थे। तो हम 5-7 दिन वहीं पर रहे। तो उन 5-7 दिनों में मेरा दिल्ली मंडल वालों और पंजाब मंडल वालों के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो वैसे भी मेरे पंजाब मंडल के जैसे डंड अंकल, दलजीत सिंह जी, महेंद्र पाल जी और अशोक शर्मा जी ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है मंदिर से जोड़ने के लिए। तो मैं इन सब फैमिलीज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और तो इस लॉकडाउन सीरीज में पीरियड में मैं आईना टीम का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ऑनलाइन गुरुजी और मंदिर से जोड़े रखा है। तो मगर मुझे ये चीज़ें बहुत महसूस होती हैं कि हम मंदिर नहीं जा सकते और गुरुजी पंजाब नहीं आ सकते। तो इसमें हमें गुरुजी का पंजाब आना और सभी भक्तों के घर पर जाना, जैसे स्पेशली हमारे घर पर आना
और पकोड़ों का नाश्ता वगैरह करना। तो गुरुजी कई बार हंसी मजाक में कहते भी हैं भी पटे वाली के घर पर हमें जाना है और ब्रेकफास्ट करिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बाकी दीदी जी और गुरुजी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, क्योंकि उनका ही सब कुछ दिया हुआ है। और मेरी महाराज की आगे भी यही प्रार्थना है कि गुरुजी और दीदी जी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और हम पर उनकी कृपा बनी रहे। वो हमें जैसा हमसे करवाना चाहते हैं वैसा हम कर सकें। गुरुजी और दीदी को जय स्वामीनारायण और सभी हरिभक्तों को जय स्वामीनारायण। वातो प्रकरण 9 વાત 21 વાત 21 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, અહીં સમાગમ કરવા આવ્યા ને ગાફલાઈ રાખીને જ્યાં ત્યાં બેસી રહ્યા। गफलत में रह करके इधर उधर बैठे रहे। हाँ, गाम गब्बा ने कहीं और जगह पे कि भाई बाजार में क्या चल रहा है, इससे बात बाहर से आया है तो पता लगेगा करके उसके साथ बैठ जावे। हाँ हाँ અહીં સમાગમ કરવા આવ્યા ને ગાફલાઈ રાખીને જ્યાં ત્યાં બેસી રહ્યા। हाँ, इधर उधर बैठे रहे। ત્યારે ઘરે જાશો ત્યાં એ વાત થાશે। हाँ, घर पे जाके पूछेंगे कि वे स्वामी के पास गए थे, मंदिर में गए थे, तो तुम ये सारी यहाँ जो हम बातें कर रहे हैं, हाँ, अक्षरधाम की, वो तो वहाँ तुम जाके कर पाओगे। वहाँ तो यही कहना पड़ेगा ना कि हम तो जो बाजार में करते हैं वही मंदिर में जाके किया है। हाँ, ઘરે જાશો ત્યારે ખેતર મોકલશે, માટે અહીં આવવું ત્યારે તો એક મને વાતો સાંભળી લેવી। एक चित्त से कि भाई यहाँ स्वामी की बातें सुनने के लिए हम आए हैं। हाँ, ध्यान से सभा में बैठे तब इधर उधर वृत्तियाँ फैला के नहीं, एक चित्त से कि भाई आज मुश्किल से सारे दिन में शाम को सत्संग के लिए जाते हैं, तो जो बातें होती है उसको ध्यान से सुने, भीतर में सोचे कि स्वामी के बातें जो हो रही है उसके मुताबिक हम चलते हैं। ख्याल पड़ जाएगा कि हम नहीं चल पाते हैं तो धून करो कि महाराज मुझे बल दो, शक्ति दो, सूझ दो कि हम इस बात के मुताबिक चले। और बात क्या कि निर्भय और निश्चिंत रहना, निष्ठा के बल पे। हाँ, हमें प्रभु मिले हैं, वो मेरे हैं, हम उनके हैं, वो हमारा अहित होने ही नहीं देंगे। हाँ, तो मन में शांति रहे, शांति रहेगी तो आनंद प्रगटेगा। आनंद कैसे प्रगटेगा? शांति रहेगी तो भीतर में भगवान की मूर्ति स्फुरायमान होगी, प्रकट होगी। और जहाँ भगवान की मूर्ति है तो वो ब्रह्म का लक्षण है। आनंदो ब्रह्म, ये मैंने कई बार बताया है। इसलिए ब्रह्म आनंद प्रगटाएगा ही। हाँ, વાત 38 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, જન્મ મરણથી રહિત થાવું તે મોક્ષ। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना वो मोक्ष। वो कब छूटेगा? कि जगत का मोह छूट जाएगा तब। हाँ, એવી તો કોઈને ખબર જ નથી। ये तो किसी को पता ही नहीं है। વાત 44 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે,
ભગવાનના ચરણારવિંદમાં મન રાખવું. भगवान के चरणारविंद में मन निमग्न न रखना. मैंने ये बात पहले भी समझाई थी कई बार. भगवान के चरणारविंद में संत बैठे हैं. चरणारविंद में मन रखना है ना, ऐसे संत की मूर्ति में लय और लीन मगन रहना, निमग्न रहना. हाँ, ભગવાનના ચરણારવિંદમાં મન રાખવું. તે વાણીએ કરીને ભગવાનના ગુણ ગાવા. वाणी वाणी वचन से भगवान के गुणगान गाने, भजन करना, भगवान की मूर्ति का भजन गाना. हाँ, और धुन करनी, भजन करना, वो वाणी से करना. किसी के पास भगवान की महिमा की बातें करनी, वो भी भगवान की वाणी से सेवा करी. હાથે કરીને મંદિર લીપવા. मंदिर लिपवा है ना, मंदिर की सेवा करनी. अभी ऐसा लिपने की तो कोई बात रही नहीं, लेकिन बुआरी लगानी, पोछा लगाना, हाँ, सफाई में हाथ बटोरना, मंदिर में रसोई होती हो तो उसमें हाथ बटोरना. कच्ची सब्जी पड़ी हो, पूछ लेना भाई काटनी करनी हो तो हमें भेज दो. हाँ, मसाले पीसने, वो भी अभी तो तैयार आने लग गए. हाँ, હાથે કરીને મંદિર લીપવા ને કાને કરીને કથા સાંભળવી. कथा सुननी. हाँ, भजन सुनने, कथा सुननी, गाने नहीं सुनने. हाँ, अगर गाने सुनो भी तो इसलिए कि इसी राग पे हम नए भजन कैसे बनाएं. हाँ, पर्पस वो होना चाहिए. ને કાને કરીને કથા સાંભળવી તે તો જીવને કરવાનું છે. ये अपने को करना है, उसके बदले फतूर में नहीं, फितूर में नहीं घुसना. हाँ, વાત 46. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, હવે કોઈ બીજો સત્સંગ મુકાવે તેમ નથી. बाहर का तो कोई हमें सत्संग छुड़वावे ऐसा है नहीं. हाँ, अपना मन छुड़वावे तो है, लेकिन वो भी स्वामी ने ऐसा बस करा हुआ है कि छोड़ने भी जाएंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे. हाँ, પણ પોતાના મન इंद्रिया સત્સંગ મુકાવે એવા છે. छोड़ तो पाएंगे नहीं, लेकिन मन दुखी दुखी रह पाएंगे. हाँ, सत्संग में रहते हुए, सुख के सागर में डूबे रहते हुए भी भीतर में कचट 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 कि ये करना था, ये स्वामी करने नहीं देते. हाँ, उसका एक कहते हैं क्लेश, और वो भी भजन करे तो टल जावे. हाँ, આ જીવનો સ્વભાવ તો જેમ નદીઓ ખારા પાણીમાં જઈને ભળે છે તેમ જાતે કુસંગમાં ભળે એવો છે. मन यहाँ जीव એટલે मन का स्वभाव ऐसा है कि जगत की खेवनाओं में ही डूबे रहता है. तुक्के करते रहता है कि ये करना है, वो करना है, साधु इसको तोड़ता है. हाँ, स्वामी की एक बात नहीं है, एक जगह पे देखिए कहाँ घोड़ो उठ्यो, मतलब मन का घोड़ा, मन का तुक्का क्यों उठा. हाँ, ऐसी कथा चलती है तो उसके बजाय और मन क्यों भटका. વાત 53.
સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે રૂપિયા મેલાય पैसे छोड़ सकते हैं, બાયડી મેલાય स्त्री को भी कोई छोड़ दे, સર્વનો ત્યાગ થાય सभी का सभी छोड़ सकते हैं, પણ એક રહેણીએ રહેવું બહુ કઠણ છે एक साल भर एक तरीके से ही रहना, हाँ, बहुत कठिन है। एक सरीखा व्यवहार रखना बहुत कठिन है। रजोगुण तमोगुण ऐसे वेग आ जावे तो वृत्तियाँ पलट जाती है, हाँ, हमारा बिहेव बदल जाता है, बर्तन में फर्क पड़ जाता है। हाँ, तमोगुण आवे तो ऊंची आवाज से नहीं भी बोलना हो बोल जाएंगे, खबर नहीं पड़ती, ऐसा हो जाता है। वैसे मायूसी में भी कोई चले जाते था, क्या करें, बैठे रहो, भजन करा करो। नहीं, भजन भी उमंग से, आनंद से, क्यों हो प्रभु कितने हमारे कितनी तरीके से प्रोटेक्शन दे दिया हुआ है, हाँ, कैसे संगत में हमें रख दिया है। हम सोचते ही नहीं, सोचे तो पता लगे कि बाहर वाले किसी को ऐसे समाज मिला है, हाँ, પણ એક રહેણીએ રહેવું બહુ કઠણ છે एक तरीके से रहना बड़ा कठिन है। फिर फोन आया, कट गया, हाँ, તે શું છે આ ભગવાનને આ સાધુને વિશે સર્વોપરીપણાની નિષ્ઠા દિવ્ય ભાવ ફરે નહીં फरे नहीं, कैसे भी संयोग बने, हाँ, हमारे प्रभु सर्वोपरि है, भले न कुछ भी दिखाई पड़ता हो, हाँ, लेकिन मेरे हित में होंगे वो ही करेंगे या वो ही होने देंगे, हाँ, इनकी सर्वोपरि सत्ता का एहसास हमेशा भीतर में रहे, वो निष्ठा, हाँ, તે કઠણ જણાય છે हाँ, वो कठिन है, हाँ, लेकिन ऐसे संतों की सोबत में हो तो ये आसान बन जाता है। કડવું વેણ કયા વિના અંતરનો રોગ જાય નહીં हाँ, कटु वचन कहे बिना, खड़काए बिना, डांटे बिना, हाँ, भीतर के कसर टलती नहीं है, मैल धोता नहीं है, हाँ, कपड़े को धोना हो तो धोखा लगाना पड़ता है या मशीन में मचेटना पड़ता है पूरा, हाँ, तब जाके पूरा मैल निकलता है, हाँ, કડવું વેણ કયા વિના અંતરનો રોગ જાય નહીં ને અધર વચનના ઝીલનારા अदर वचन मतलब आज्ञा गिरने नहीं देनी, साधु जो भी कहे हाँ जी, जो भी कहे वो हाँ जी, हाँ, અધર વચન ઝીલનારા ઉપર ભગવાન બહુ રાજી થાય છે भगवान राजी नहीं खूब राजी है कि वो भगवान भी जानते हैं कि इसको भी ख्याल है कि ये मैं कर पाऊँ नहीं पाऊँ, लेकिन फिर भी बस कि ना स्वामी ने कहा है ना स्वामी को मना नहीं करनी। मैंने नहीं कहा था, मोहन स्वामी ने कहा था कि बापा जो कहे हाँ कर लेनी, हम हाँ कर देंगे तो करने के संजोग, करने के लिए बल भी वो दे देंगे, हाँ, વાત 73મી સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે
સંવત 1918ના અષાઢ વદી અષ્ટમીને દિવસે સ્વામીએ વાત કરી છે, ભગવાનના ભક્તના ગુણ સંભાળીને ગાઈએ ત્યારે એ ગુણ આપણામાં આવે। भगवान के भक्तों के गुण याद कर कर करके और फिर दूसरों के पास वो महिमा का गान करें, दिल से, कथा खाली करने के लिए नहीं, तो वो गुण अपने अंदर महाराज बख्शीश में दे देंगे, प्रगटा देंगे। हाँ, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। हाँ, ભગવાનના ભક્તના ગુણ સંભાળીને ગાઈએ ત્યારે એ ગુણ આપણામાં આવે ને પ્રભુ ભજવાનો આદર કર્યો છે, प्रभु भजने के लिए आरंभ किया है। પણ સમાગમ વિના તો ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજવું કઠણ છે। संतों का समागम करे बिना तो भगवान के स्वरूप की पहचान होनी बड़ी मुश्किल है। हाँ, कि वो किस समय क्या चरित्र करे पता नहीं लगता। इसलिए मैं कहता हूँ ना, बापा का स्वरूप की पहचान काका जी थे, इसलिए का यत्किंचित भी हुई। हाँ, મોટા મોટા ઈશ્વર છે તે बड़े પણ बड़े बड़े ईश्वर, हाँ, वो भी સ્વરૂપ સમજવામાં મૂંઝાય છે। हाँ सब, क्योंकि खुद के अंदर ही इतनी ऐश्वर्य, प्रताप, रिद्धि, सिद्धि, हाँ, और भगवान का जो भव्य स्वरूप होता है वो तो साधुता ग्रहण करके रख के बैठा है, सिंप्लिसिटी रख करके बैठा हो। हाँ, इसको समझने में बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। हाँ, વાત 74। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, એક દિવસ મહારાજ કહે ઢોલિયાના ચાકર હો તે અહીં બેસો। हाँ, मेरी चारपाई के दास हो वो यहाँ बैठो, हाँ, मेरे दास हो वो यहाँ बैठो। हाँ, मानो स्वामी अपने को कहे कि भाई मेरे सेवक नज़दीक बैठ जाए तो हम सब फटाफट फटाफट उठ के वहाँ चले जाएंगे। हाँ, वह स्वामी के तो सेवक है ही है। हाँ, स्वामी उस समय क्या पूछना चाहते हैं वो समझे नहीं। हाँ, फिर ઢોલિયાના ચાકર હો તે અહીં બેસો हाँ, ને સત્સંગીના સત્સંગી હો। सत्संगी के सत्संगी, हाँ, और सत्संगी के संगत करने वाले, सत्संगी का समागम करने वाला, हाँ, मुक्तों का समागम करने वाला, हाँ, संतों का समागम करने वाला, वो वहाँ अलग बैठा, पर्वत में अलग बैठे। સત્સંગીના સત્સંગી હો તે નોખા બેસો। પછી કેટલાક નોખા બેઠા અને કેટલાક ઢોલિયા પાસે બેઠા। सत्संगी तो बाद में भी इनके पास जाके बातें सुनेंगे, अभी तो महाराज के पास जाके बैठे, हाँ, मूर्ति का सुख लेवे। हाँ, પછી મહારાજ કહે અમે સત્સંગીના સત્સંગી છીએ। महाराज ने अपना अभिप्राय बताया कि सत्संगी का सत्संगी बनोगे, इनका समागम करोगे तो मेरे स्वरूप की तुम्हें पहचान हो पाएगी। એમ કહીને ઢોલિયેથી ઉતરી જુદા બેઠા હતા, वहाँ जाके बैठ गया। તેમના ભેળા બેઠા ને કહે છે તમે ઢોલિયાના ચાકર ઢોલિયા આગળ બેસી રહો। हाँ, नहीं आप वहीं बैठे रहो।
એમ મહારાજે સત્સંગીના સત્સંગીને अधिक कहा સર્વથી અધિક કહ્યા.